डायमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात क्या होती है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो नेगेटिव होता है। इसकी टेंडेंसी होती है इट रिपेल्स आउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट जाने की इसकी टेंडेंसी होती है। इट डज नॉट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डायमैग्नेटिज्म है, दिस इज ए सिचुएशन वेयर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, 0 से लेस होता है। ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैंने अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इनसाइड द मटेरियल, इट इज ऑपोजिट टू द फील्ड। इन डायमैग्नेटिक materials, the alignment of the dipoles or the magnetization is opposite to the applied external field. अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स जो है ये अलाइन होते हैं। दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ योर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये जो ऑपोजिट, और इसी कारण से जो है हमारा जो काई होता है दैट इज नेगेटिव। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। दिस इज द दिस मेक्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव होता है। तो ये जो है दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें जैसे कल हमने तुमको एक रिलेशन बताया था जिसमें 3 मैग्नेटिक वेक्टर्स बी, एच एंड एम को रिलेट किया जाता है। तो इसमें जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एच। तो ये जो बी प्रोड्यूस होता है इन द रीजन ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें एक अद्भुत बात ये है कि अगर ये मटेरियल ना रखा होता तो इन दैट सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड वुड बी लार्जर। लेकिन ये मैग्नेटिक मटेरियल रखने पर बी की वैल्यू कम हो जाती है। मैंने इट इज सो negative, it is so opposite to the magnetic field. The magnetic field produced B is such, एक मिनट रुको भाई, that its value is less in the presence of the material। अगर वो मटेरियल नहीं होता तो B की वैल्यू जो होता उससे कम हो जाता है जब वो मटेरियल प्रेजेंट होता है। This is the significant aspect of your diamagnetic material is less in the presence of the magnetic material। हालांकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, दिस इज ए काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म। ये जो है ये भी एक मैग्नेटिज्म है। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये एक अद्भुत टाइप का मैग्नेटिज्म है। मटेरियल रहने पर ये मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज द स्ट्रेंज एस्पेक्ट ऑफ योर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो डायमैग्नेटिज्म है इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका जो ओरिजिन है, इसका जो कारण है द ऑफ द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंस लॉ। लेंस लॉ समझते हो? लेंस लॉ पढ़ा है 12th में? लो, अरे लेंस लॉ पढ़े हो कि नहीं? लेंस लॉ नहीं पढ़ा है? अद्भुत। अच्छा चलो बता रहे, द ओरिजिन or the cause of diamagnetic behavior is the Lenz law, is explained by
द लेंस लॉ। लेंस लॉ जो है, ये लेंस लॉ कहता है कि अगर क्या हुआ, लेंस लॉ ना, हाँ लेंस लॉ ही तो पूछ रहे बड़े सर हम लोग को लेंस लॉ सुनाई दे रहा था। लेंस कहाँ से आएगा, मैग्नेटिज्म हम बता रहे लेंस लॉ। तो लेंस लॉ जानते हो कि इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण जो ईएमएफ बनता है, उस ईएमएफ की टेंडेंसी होती है टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण से वो बना। ठीक है, यस। तो यहाँ पर भी जो है ये लेंस लॉ से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि करंट के कारण बनता है बाय द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, जैसे तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने उसको रखा, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, इट इज सच कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके कारण ये डाइपोल मोमेंट मटेरियल में बन रहा है उसको अपोज करता है। ठीक है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड माने प्रोड्यूस करना बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, इंड्यूस क्या बोलो, तो हिंदी में प्रेरित करना ना। हाँ वही। The magnetic dipole moment induced by the external magnetic field intensity, H is such that it opposes the field that प्रोड्यूस्ड इट, जिस फील्ड ने उसको बनाया ये उसी को अपोज करने लगता है, ये उसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंज लॉ है, दिस लेंज लॉ एक्सप्लेन्स, माने एटॉमिक लेवल पे जो लेंज लॉ है, इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। अब जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक का एग्जांपल है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के बारे में सुना है कभी? ए परफेक्ट डायमैग्नेट बताएंगे कभी, इज ए सुपर कंडक्टर। ये इसकी खास बात क्या होती है सुपर कंडक्टर की? रेजिस्टेंस नहीं होता है इसमें। हाँ, रेजिस्टेंस जो है इसमें नहीं होता है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें और भी कुछ चीजें हैं। तो ये जो सुपर कंडक्टर या परफेक्ट डायमैग्नेट होता है, इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये पूरे फ्लक्स को मटेरियल के अंदर से बाहर निकाल देता है, सो दैट योर बी, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो फॉर्म होता है, दैट बी इज एब्सोल्युटली जीरो, और काई जो है वो टोटली -1 होता है। परफेक्ट डायमैग्नेट इज ए सुपर कंडक्टर व्हिच excludes all the magnetic lines of force, or the field lines from the material, and the magnetic field inside the material is zero। तो B जो है इट इज इक्वल टू 0, और जो तुम्हारा काई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -1। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की इसकी वैल्यू होती है दैट इज -1। इसके अंदर कोई भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होते। हम तुमको डायग्राम देने की कोशिश करते हैं। तो ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है इट इज ए परफेक्ट डायमैग्नेट। बाकी जो मटेरियल्स है उनका डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, बट उसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्टली, या इट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होते। ठीक है, तो इसमें जो है, जैसे ये एक डायग्राम है हम तुमको दिखा रहे हैं,
इसके साथ रिलेटेड एक इफेक्ट है, बहुत फेमस इफेक्ट है, जिसको हम लोग माइजनर इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर को तुम छोड़ दो अभी। जो तुम्हारा लेफ्ट वाला फिगर है उसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। जो राइट हैंड में जो ऑब्जेक्ट तुमको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा डायमैग्नेट। वो डायमैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है सारे फील्ड लाइंस को बाहर निकाल दिया। जो तुम्हारा राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज अ डायमैग्नेट या डायमैग्नेटिक मटेरियल या सुपर कंडक्टर कह सकते हो। इट इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। रुक जाओ जरा, इसको लिख लेने दो। डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस वन इज योर डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसने सारे फील्ड लाइंस को अपने अंदर से निकाल दिया। फील्ड लाइंस जो है इसको बचा के जा रहे हैं बगल से। अब जो डायमैग्नेट सुपर कंडक्टिंग नहीं होते हैं, उसमें जो काई की वैल्यू होती है, इट इज जनरली लेस देन 10⁻⁻⁵। ठीक है। और वैक्यूम में जो है देर इज नो मैग्नेटाइजेशन, काई 0 होता है। तो ये जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, दिस इज एग्जिबिटेड बाय ऑल मटेरियल्स। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये हर मटेरियल में नहीं दिखता। ये हर मटेरियल में जो है ऑब्जर्वेबल नहीं, इसीलिए कुछ मटेरियल जो है उसको हम एकदम नॉन मैग्नेटिक कह देते हैं। तो ये जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, डायमैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी which is exhibited by all materials। तो ये जो है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की खास बात। ठीक है। तो ये हमारा जो है दिस इज अवर डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का हमारा मैग्नेटिक मटेरियल आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारामैग्नेटिक। पारा मतलब समझते हो? पारा माने मरकरी नहीं, PARA। पैरामैग्नेटिक ना सर? PARA। पहले हमको इसका मतलब बताओ, पारा का क्या मतलब? पारा मतलब होता है आधा, पार्शियल, पूरा नहीं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो ये जो पारामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम लोग अब जान, क्या होते हैं पारामैग्नेटिक मटेरियल, चलो बता रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दैट इज द पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है, ये जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, ये उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम, ये सब पारामैग्नेटिक मटेरियल्स। इनका जो ससेप्टिबिलिटी होता है दैट इज ग्रेटर देन 0। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पारामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पारामैग्नेटिक मटेरियल आर सर सच। सर टीसी क्यूरी टेम्परेचर है क्या? हाँ, क्यूरी टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। मैंने अब जब तुम बीएससी में आ गए हो, इसके बारे में और थोड़ा सा जानना होता है, वो हम बताएंगे यहाँ पे। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहां पे कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो या हीट पढ़ते हो, जब फेज चेंज होता है, सॉलिड से जब लिक्विड होता है, उस समय टेम्परेचर चेंज होता है। बोलो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से गैस हो रहा है, उस समय टेम्परेचर चेंज होता है। हाँ सर, चेंज तो होता है। चेंज होता है। नो सर, छेद चेंज में नहीं होता है। 1988 में चेंज होता है, फिर उसके बाद अच्छा ये बताओ, जो लोग बोले चेंज होता है, पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है?
सर 0 है डिग्री सेल्सियस। और बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? सर वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। वो भी 0 डिग्री, माने पानी जो है वो बर्फ बनता है वो भी 0 डिग्री पे, और वो जो है गल के पानी बनता है वो भी 0 डिग्री। सर यहाँ पे लैटेंट हीट आती है ना सर? हाँ, वहां पे जो है एक जो हीट, जो प्रोसेस वहां पे हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट माने होता है छुपा हुआ, हिडन। तो उस यस समय सर। जो हीट एनर्जी है दैट इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है। काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स का बढ़ेगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। वो जब अगर काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज कर रहा है, वो कर क्या यस रहा है, वो एनर्जी तब कहाँ जा रहा है? दैट एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स और द इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये एक तरह का ट्रांजिशन टेम्परेचर। तुम लोग थर्मोडायनामिक्स में एक और टेम्परेचर पढ़े होगे, जिसको टेम्परेचर नहीं क्वांटिटी पढ़े होगे, जिसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वहां पे तीनों फेजेस में एक साथ एग्जिस्ट करता है जो तुम्हारा वाटर है। ट्रिपल पॉइंट के बारे में सुना है? सुने हैं, त्रिक बिंदु। यस सर। फेज चेंज, ये एक तरह का फेज ट्रांजिशन है। एक तरह का फेज ट्रांजिशन होता है पॉलीमर्स में। हवाई चप्पल पहनता है? यस सर। बहुत तेज जब गर्मी होता है, तुम्हारा हवाई चप्पल जो थोड़ा सा नरम हो जाता है। कभी ऑब्जर्व किया है इस चीज? यस सर। यस सर। यस। सर सड़क पे चलते हुए ऑब्जर्व किए हैं। हाँ, उस समय जो है बेसिकली रबर जो है ये एक पॉलीमर है, और आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर ये पॉलीमर का एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जिसको बोला जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर जो तुम्हारा पॉलीमर है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, माने तुम्हारा हवाई चप्पल जो है नरम लगने लगता है। वही बहुत ठंडी में पैर डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कभी देखा है ऐसा? यस सर, वी नोटिस इट। तो वहां पर जो है तुम्हारा जो पॉलीमरिक चेन से दे आर फ्रीजिंग, वो जो है उनका मोशन कम हो जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं दे डिफाइन सर्टेन ट्रांजिशंस। तो यहाँ पर उसी तरह का एक टेम्परेचर, एक क्यूरी टेम्परेचर हम लोग देखेंगे उसको क्या है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल सच आर सच दैट दे आर attracted towards the region of strong magnetic field। ये जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। माने इनको जो है मैग्नेटिक फील्ड अच्छा लगता है, डायमैग्नेटिक को अच्छा नहीं लगता है। वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। माने दिस मटेरियल हैज ए टेंडेंसी टू get attracted in the magnetic field. The magnetic susceptibility of these materials are positive। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तुम्हारा पॉजिटिव होता है। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं जैसे ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम यही होता है, एल्यूमिनियम है, निकल है। निकल है कि नहीं? निकल एक बार चेक कर लेना। नहीं, निकल नहीं है, निकल नहीं होता। निकल पे हमने काम किया, निकल नहीं होता। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम आर एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये जो है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और सबसे इंपॉर्टेंट जो जिस पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या है हम लोग आगे देखेंगे। माने ये जो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है,
तो ये अब ये जो पैरामैग्नेटिज्म है, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ये उन मटेरियल्स में होता है जहां पर जो तुम्हारे इंडिविजुअल एटम्स है, आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, दैट possess a permanent magnetic dipole moment, परमानेंट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, उनके अंदर ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट पहले से मौजूद है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जो एटॉमिक डाइपोल्स थे, दे स्टार्ट अलाइनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, पहले हम समझा ले, फिर लिखेंगे, हम डायग्राम भी देंगे। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर मतलब कहने का सेंस ये है पैरामैग्नेट, हाँ, कि जो तुम्हारे डाइपोल्स हैं ये इसके अंदर पहले से मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है, ये सारे डाइपोल्स ओरिएंटेड होते हैं इन ए रैंडम मैनर। और ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब रैंडमली जब ये ओरिएंटेड होते हैं, व्हाट हैपेंस कि एक डाइपोल का, एक जो डाइपोल है वो दूसरे डाइपोल मोमेंट के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट जीरो। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, these dipoles start orienting themselves in the direction of the field, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। In the paramagnetic material, in the paramagnetic material, there are permanent dipoles in the atomic or molecular level of the material। इस मटेरियल के एटॉमिक या मोलिकुलर लेवल में परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of the external field, in the absence of external field, these dipoles are oriented in a random manner, random manner. This means the orientation is such that the dipole moment of one dipole is cancelled out by the other dipole moment, by the other dipole moment, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे जो है एक रैंडमनेस होता है। यहाँ पे मैंने उस सिचुएशन में जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो डाइपोल्स है वो जैसे तैसे अलाइंड है। ठीक है, जिसकी वजह से उस समय कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नेट मैग्नेटिज्म नहीं दिखता। तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ये जो डायग्राम है तुम्हारा, डायग्राम दिखाई दे रहा है? रुक जाओ, इसको हम चेंज करते हैं, ये क्रॉप्ड फिगर नहीं है। द सिचुएशन इज मच लाइक दिस। डायग्राम दिखाई दे रहा है? लो, यस सर। यस तो सर। यहाँ पे दो सिचुएशंस दिखाए गए हैं। पहला है H, माने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके कारण मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिज्म दिखता है। पहला सिचुएशन में वो जीरो है। ठीक है, दूसरे सिचुएशन में वो नॉन जीरो। तो जब जीरो था तब क्या था, सारे डाइपोल्स जैसे तैसे अलाइंड, एक रैंडमनेस है। रैंडमनेस हम पहले बता दें, अभी एक बार हमने कई बार बताया, रैंडमनेस जो है पूरा फिजिक्स है, उतना अभी तुमको जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। और जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं, तब यही डाइपोल्स जो है दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ योर डायमैग्नेटिक मटेरियल। In the absence of the external field, the dipoles are
totally in a random state when there is a non-zero magnetic intensity, the dipoles start orienting themselves orienting or aligning themselves in the direction of फील्ड. ये फील्ड के डायरेक्शन में जो है अपने आप को अलाइन करने लगते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, तो पहले सिचुएशन में जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहता है, इन दैट सिचुएशन देयर इज नो रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन माने क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. जब हम एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो वहां पर जो है कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता. नेट मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इट इज जीरो. जब फील्ड लगाते हैं तो देन देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड. अब इसमें होता क्या है, पहले इसको समझो. ये जो रैंडमनेस है, ये रैंडमनेस इज ए रिजल्ट ऑफ थर्मल एजिटेशन. एजिटेशन मैंने समझते हो? गुस्सा एक तरह का। गुस्सा, हाँ कह सकते. जो थर्मल एनर्जी है, मैंने जिसके कारण टेम्परेचर होता है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तुम लोग पढ़े होगे, उसमें देखे होगे कि जो टेम्परेचर है इट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी और इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा. कोई भी मटेरियल है उसको हम रूम टेम्परेचर पर ही रखें, उसका एक नॉन जीरो टेम्परेचर है. दिस मीन्स देयर इज ए मोशन इनसाइड द बॉडी ड्यू टू देयर इज ए मोशन ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी. तो इसी को जो है हम लोग थर्मल एजिटेशन कहते हैं. ये थर्मल एजिटेशन या थर्मल इफेक्ट का काम होता है टू प्रोड्यूस रैंडमनेस. ये रैंडमनेस प्रोड्यूस करता है. यहां पर तुम ये समझोगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट का क्या मतलब. ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जो इफेक्ट है, जो मोशन है, इट इज द थर्मल मोशन. थर्मल मोशन रैंडमाइज करता है, ये रैंडम बना देता है मोशन डाइपोल्स. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड. इन द एब्सेंस ऑफ external magnetic field, the dipoles are randomly oriented due to thermal motion or thermal agitation. ठीक है, the thermal मतलब होता है हीट. the thermal energy tends to randomize the dipoles, and thus there is no magnetic dipole moment इन द मटेरियल में कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उस समय नहीं होता. तो दिस इज द थर्मल इफेक्ट. जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तब ये डाइपोल्स जो है दे हैव ए टेंडेंसी टू ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. और ये जो ओरिएंटेशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तुम लोगों को अभी डाइपोल्स के बारे में बताया गया. डाइपोल, जब भी कोई हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं और उसको किसी फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, ये डाइपोल जो है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ओरिएंट होता है. वो ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा फेवर्ड होता है जिस ओरिएंटेशन में उसकी एनर्जी कम होती है. तो डाइपोल्स जो है जब ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट होते हैं, देन देयर एनर्जी इज मिनिमम। तो इनकी टेंडेंसी होती है टू अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही अलाइनमेंट होता है, देयर इज a net non-zero magnetic moment and the susceptibility is positive. When an external magnetic field is applied, then the dipoles tend to align themselves in the direction of field, या इसको यूं कहे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और पैरेलल टू द फील्ड। द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स पैरेलल, क्योंकि यहां पर म्यू डॉट बी एनर्जी होती है। पिछले लेक्चर में देखना, म्यू बी कॉस थीटा, जब थीटा जीरो होता, जब थीटा जो है माइनस म्यू बी कॉस थीटा, थीटा जब जीरो होता है द एनर्जी इज नेगेटिव, सबसे ज्यादा स्टेबल वही होता है। द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स पैरेलल टू द फील्ड is most favored as it is the state of lowest energy and maximum stability। ये सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, टोटल एनर्जी जो है ये नेगेटिव होती है। तो अब देखो, टेम्परेचर को जो है तुम खत्म नहीं कर सकते, तुम एब्सोल्यूट जीरो में काम नहीं कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हो। तो अब इसमें होता क्या है कि अब जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू लो टेम्परेचर का मतलब है ये जो थर्मल मोशन है, दिस थर्मल मोशन, उसका कंट्रीब्यूशन कम होने लगता है, थर्मल मोशन का जो डोमिनेंस है वो घटने लगता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर दैट इज एनहांस्ड, वो मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ जाए, क्योंकि थर्मल मोशन जो चीजों को रैंडमाइज करना चाह रहा था, वो इफेक्ट अगर कम हो रहा है, माने मैग्नेटिक डाइपोल्स के लिए अलाइन होना आसान हो जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक जो डाइपोल्स है दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, माने थर्मल मोशन बहुत ज्यादा है, रैंडम होने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक डाइपोल्स को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने में दिक्कत होती है। एज ए रिजल्ट द मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस। समझ में आया क्या बताए? लो, हेलो, Yes, sir. at low temperatures the thermal motion is less and the dipoles find it easy to orient in the direction of field, as a result the magnetization is more. At higher temperatures the thermal motion is dominant, which tends to randomize the dipoles, and the dipoles find it difficult to align themselves
in the direction of field, जिसके कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटाइजेशन है वो कम हो जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर तरीके से ओरिएंट होना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड करता है। और जो तुम्हारा टेम्परेचर है या थर्मल इफेक्ट है उसका टेंडेंसी होता है टू रैंडमाइज द थिंग। वो जो है सभी जो डाइपोल्स है उनको एक रैंडम ओरिएंटेशन में ले जाना चाहता है। तो ये दोनों फैक्टर्स का जो है कंट्रीब्यूशन होता है और ये दोनों फैक्टर्स आर प्रेजेंट एंड देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द टू। इसी के कारण पैरामैग्नेटिक बिहेवियर is a behavior which is temperature dependent। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होने का कारण जो है वो यही है। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स है। द एक्सटर्नल फील्ड tends to orient the dipole producing magnetization and the temperature tends to randomize the dipoles। ये dipoles को randomize करना चाहता है। So there is a competition between two opposite factors। ये एक जो है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ले जाना चाह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा जो है उसको रैंडमाइज करना चाह रहा है। तो दो फैक्टर्स है जिनका काम उल्टा, कंपटीशन बिटवीन टू फैक्टर्स। सो देयर इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंस। इसीलिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। हम लोग एक क्रिटिकल टेम्परेचर या जिसको तुम कहते हो क्यूरी टेम्परेचर, वो हम डिफाइन करते हैं। जहां पर कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, वहां पर जो है कुछ चेंजेस होते हैं। अब अगर हम ये तो हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो नॉर्मल मतलब जो जनरली अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से हो सकता है, फॉर ऑर्डिनरी मैग्नेटिक फील्ड्स, ये जो ससेप्टिबिलिटी है, दिस शोज ए इनवर्स रिलेशन विथ टेम्परेचर। अगर हम फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं एट लो टेम्परेचर, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है दैट इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है जिसको हम लोग सैचुरेशन कहते हैं। खैर उस पर हम लोग आएंगे अभी बाद में। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। सैचुरेशन मैंने समझते हो? सैचुरेशन सुना है कहीं? सर संतुलित एक तरह से, मतलब एकदम ठीक हो जाना। सैचुरेट मतलब का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के आगे और चेंज संभव नहीं है, ठीक है। यस सर। और जो चेंज है वो संभव नहीं है। द मैक्सिमम चेंज हैज ऑकर्ड, उसके आगे नहीं हो सकता। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द paramagnetic materials is temperature dependent। और ये जो वेरिएशन है दिस इज 1/T। टेम्परेचर के साथ ये इनवर्स वेरिएशन शो करता है। माने अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटता जाएगा। घटने का क्या मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डाइपोल्स जो है वो रैंडम होते जाएंगे एंड देयर विल बी लेस टेंडेंसी टू मैग्नेटाइज, ठीक है। एट लो टेम्परेचर्स एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये जो मटेरियल्स होते हैं, दे अटेन ए सैचुरेशन वैल्यू।
सैचुरेशन क्या होता है ये बताएंगे आगे। At low temperatures and high magnetic fields, the magnetization of paramagnetic materials attain a saturation. This means the magnetization is no longer dependent on the magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या जो हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे रहे हैं इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये सैचुरेट हो जाता है, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन अटेन करके इट स्टॉप्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है इसका जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ऑल दीज थिंग्स दे हैव टू बी स्टडीड इन डिटेल। इसको थोड़ा सा डिटेल में हमको इस लेवल पे पढ़ना होता है कि क्या होता है इसमें। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ योर मैग्नेटिक मटेरियल्स इज फेरोमैग्नेट्स या फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये जो है हम लोग इसके बाद देखेंगे कि हाउ व्हाई देयर इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंस इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हाउ द टेम्परेचर डिपेंडेंस इज अफेक्टेड, टेम्परेचर के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, एंड वी विल सी व्हाट इज द फिजिक्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है।